हेलो फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड, कैसे हो सब। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाई हूँ। जो बच्चे 10th 12th और 11th क्लास में हैं, जिनको भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो हम वैसे तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। रीजनिंग आता है, इंग्लिश, हिंदी आती है, करंट अफेयर्स, जीके आती है। तो ये सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, पर मैं आपका एक सब्जेक्ट जो रीजनिंग है वो यूज़फुल होता है हर एक एग्ज़ाम के लिए, एचएसएससी के लिए, एसएससी के लिए और बैंकिंग के लिए। हर एक सेक्टर में ये रीजनिंग सब्जेक्ट बहुत ही यूज़फुल होता है। उसका मैं आपको एक चैप्टर कराने वाली हूँ। चैप्टर का नेम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ये हर एक सेक्टर में यूज़ होता है ये चैप्टर। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही सेक्टर में यूज़ है, सब सेक्टर में आपका यूज़। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। तो इस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से हमारे 2 से या 3 क्वेश्चन, 3 से या 4 क्वेश्चन ये हमारे आते ही आते हैं, और ये 2 मार्क्स के हमारे आते हैं। और ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं। तो इसका फर्स्ट टाइप देखें, बेस्ड ऑन डिस्टेंस। किसके बेस्ड पर? बेस्ड ऑन डिस्टेंस। सेकंड टाइप होगा हमारा बेस्ड ऑन डायरेक्शन। ये हमारा सेकंड बेस्ड है। थर्ड बेस्ड होगा हमारा एंगल, एंगल के अकॉर्डिंग आएगा। और हमारा नेक्स्ट टाइप होगा शैडो बेस्ड। और हमारा नेक्स्ट टाइप होगा फाइनल डायरेक्शन। फाइनल डायरेक्शन ये हमारे क्या हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन है। किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं? बेस्ड ऑन डिस्टेंस, बेस्ड ऑन डायरेक्शन, एंगल के बेस पर, शैडो के बेस पर आते हैं, और फाइनल डायरेक्शन के बेस पर ये हमारे क्वेश्चन आते हैं। और इस चैप्टर को करने से पहले आपको सबसे पहले डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि डायरेक्शन होती क्या है, कौन सी लेफ़्ट होती है, कौन सी राइट होती है, नॉर्थ कौन सी होती है, साउथ कौन सी होती है। तो ये डायरेक्शन सबसे पहले हमारी नॉर्थ, और ये है हमारी साउथ डायरेक्शन। ये हमारी है ईस्ट डायरेक्शन, और ये हमारी है वेस्ट डायरेक्शन। और इसमें और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, एक टाइप और मैं बता देती हूँ। एक आते हैं क्लॉकवाइज क्वेश्चन, और एक आते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है क्लॉक के अकॉर्डिंग घूमने वाला, एंटी क्लॉकवाइज होता है क्लॉक से अदर डायरेक्शन में, उल्टा। क्लॉकवाइज सीधा और एंटी क्लॉकवाइज होता है उल्टा। तो इस टाइप से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। आशा करती हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा कि ये बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हमारी नॉर्थ साउथ कौन सी होती है, और लेफ़्ट राइट हम कैसे देखते हैं अपने हाथों को। लेफ़्ट राइट हमें अपना हैंड का पता होता है, कौन सा हमारा लेफ़्ट और कौन सा हमारा राइट है। तो उसी हिसाब से हम इस डायरेक्शन में टर्न करेंगे। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम अपने स्कूल से नॉर्थ की तरफ चलना शुरू करता है और 180 क्लॉकवाइज घूमता है, और फिर 45 एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज क्लॉक के अकॉर्डिंग, और एंटी क्लॉकवाइज होता है उसका उल्टा। विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, अब उसका फेस किस डायरेक्शन में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। सबसे पहले हम इसमें ये बना लेंगे। ये आपका भी सीखने के लिए है, जब आप प्रॉपर इसको अच्छे से सीख जाओगे तो आपको ये भी बनाने की नीड नहीं है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ नॉर्थ, ये कौन सी होगी हमारी साउथ, और ये हमारी ईस्ट, और ये
वेस्ट। फर्स्ट लाइन, गौतम अपने स्कूल से नॉर्थ की तरफ चलना शुरू करता है। उसका स्कूल मान लिया हमने यहाँ पे है, कहाँ पे स्टार्ट करता है वो, नॉर्थ की तरफ चलना शुरू करता है। तो नॉर्थ ये डायरेक्शन है, तो नॉर्थ की तरफ कैसे जाएगा, ऐसे इधर नॉर्थ की तरफ चलना शुरू करता है और फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा क्लॉकवाइज, तो 180। तो ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है और 90 और लेना है, और ये वाला भी हमारा पूरा 90 डिग्री का हो गया। तो 90 ये 180 डिग्री हो गया ये हमारा, ये घूम गया 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है 45 डिग्री पर। तो 45 डिग्री हमारा इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा 45 90 के बीच में यहाँ हाफ आएगा, यहाँ 45 आएगा। तो वो इतना ही चला। अब बताना है कि जिस डायरेक्शन में उसका फेस है वो डायरेक्शन हमें बतानी है। तो उसका फेस कहाँ पे आ रहा है, क्लॉकवाइज तो 180 इधर आया, 45 इधर आया, और इसका फेस इधर बीच में आया। तो कौन सा है, साउथ को, और बीच में आया तो ईस्ट को। तो साउथ ईस्ट हमारा क्या हो जाएगा आंसर, साउथ ईस्ट हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर बेस्ड था ये क्वेश्चन। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं कि आपको पता चल जाए कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन कैसे आते हैं। जितना हमें क्लॉकवाइज बोलेगा उतना हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज जितना बोलेगा उतना हम क्या हो जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। और जो डायरेक्शन हमारे आगे आएगी, 2 डायरेक्शन आए साथ में या एक डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन हमारी क्या होगी, आंसर होगी। अब नेक्स्ट सम हम करते हैं। नेक्स्ट सम सेकेंड सम है हमारा, राजू 25 किलोमीटर नॉर्थ एंड टर्न लेफ्ट 5 किलोमीटर एंड रीच अ पॉइंट ओ। ही देन टर्न राइट 5 किलोमीटर, टर्न ईस्ट 5 किलोमीटर। नाउ स्टार्टिंग पॉइंट रीच अगेन। कैसे पहुंच जाता है। अब इन्होंने कहा कि राजू 25 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ कितना जाता है, 25 किलोमीटर। यहाँ से हमने लगा लिया, कहीं पे भी लगा लो, यहाँ से लगा लिया, कहाँ पे जाता है, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है। तो हमने उसका फेस कहाँ पे कर दिया, नॉर्थ की तरफ कर दिया। उन्होंने कहा फिर टर्न लेफ़्ट, फिर वो कहाँ पे मुड़ जाता है, लेफ़्ट। ये तो मेरी राइट हो गई, और लेफ़्ट हमारा ये हाथ हो गया, तो लेफ़्ट की तरफ, तो ये हमारी लेफ़्ट हो गई। इधर कितना गया, 5 किलोमीटर गया। रीच अ पॉइंट, एक पॉइंट पर पहुँच गया जिसका नाम हमने क्या रख दिया, ओ रख दिया। एंड टर्न राइट 5 किलोमीटर। अब राइट हमारा ऐसे घुमा के देख लो, राइट हमारा ये आता है, तो ये हमारा कितना हो गया, कितना घुमा है वो, 5 किलोमीटर। एंड देन टर्न ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन कौन सी हमारी, ये वाली डायरेक्शन है, तो वो ईस्ट में गया। कितना गया, 5 किलोमीटर। नाउ स्टार्टिंग पॉइंट रीच अगेन, वो अपने दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना चाहता है, तो उसका हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है कितना है। तो कितना डिस्टेंस होगा, ये हमारा 25 किलोमीटर था फर्स्ट वाला, और ये अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही होगी, तो ये हमारा 5। टोटल इसने कितना लगाया, 25 + 5 किलोमीटर, कितना आ गया हमारा, 30 किलोमीटर आंसर। इसको ऐड कर देंगे, ये वाला पॉइंट 25 किलोमीटर और जो ये बच गया, इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया 30 किलोमीटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मैं आपको इस चैप्टर के आगे और प्रैक्टिस करवाऊँगी। ये मत सोचिएगा कि मैं आगे आपकी प्रैक्टिस नहीं करवाऊँगी, आगे आपकी ज़रूर प्रैक्टिस करवाऊँगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो। थैंक यू सो मच।